गांव के किनारे बांस के पेड़ों की छांव में हरी नाम का किसान अपने खेत को देख रहा था। खेत में दरारें थीं, मिट्टी पथरीली हो चुकी थी। साल भर की मेहनत के बाद भी उसकी फसल आधी ही उगी थी। हरी के पास बस एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे रहते थे। सुबह से शाम तक वह खेत में पसीना बहाता, लेकिन आसमान जैसे उसके सपनों का मजाक उड़ा रहा था। बादल आते, छाते, फिर बिना बरसे चले जाते। मुश्किलों से भरी इस दौर में वह रात को सो भी नहीं पाता। रात को जब बच्चे नींद में होते, हरी अपनी माँ से कहता, अम्मा, शायद इस बार भी कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। अब पता नहीं भगवान हमारी और कितनी मुसीबतें खड़ी करेंगे हमारे सामने। अब पता नहीं आगे क्या होगा। बच्चों का मैं कैसे ध्यान रखूंगा माँ। माँ उसे देखती, थोड़ा सा मुस्कुराती और बस यही कहती, बेटा, धरती को कभी मत छोड़ना, चाहे हालात कैसे भी हो। ईश्वर केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर इस समय भी तुमने अपने बच्चों का साथ ठीक से नहीं दिया और अपने काम को ठीक से नहीं किया, तो शायद आगे का दौर तुम्हारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। गांव में लोग चर्चा करने लगे, हरी शहर जा रहा है, मजदूरी कर पेट भर जाएगा। लोग केवल ये चाहते थे कि हरी गांव में रहकर अपने बच्चों का समय बर्बाद ना करे। वह शहर जाए और भर पेट खाना खाने के लिए मजदूरी कर अपने सपनों को पूरा करे। पर हरी की नज़र खेत पर टिकी थी। वह सोचता, अगर मैं भी चला गया तो मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो क्या पता किसी ने मेरा खेत हड़प लिया तो। दिन बीतते गए। हरी ने अपने खेत के पास की छोटी जमीन पर एक तालाब खोदना शुरू किया। पता नहीं उसके मन में क्या था, लेकिन वह मेहनत करता गया। किसी को उसकी मेहनत समझ नहीं आ रही। लोग हंसते थे और उसे पागल कहते थे, चिढ़ाते थे कि अब यह पानी से भर ही देगा इस तालाब को। लेकिन हरी के मन में एक सपना था। वह कहता, अगर मैं पानी रोक सका तो आने वाले साल बदल सकते हैं। ईश्वर की दी चुनौतियों को हरी डटकर सामना करने लगा। उसने कुछ और सोचा, कुछ और करने की ठान ली। उस तालाब को बनाने का रास्ता उसने चुना, लेकिन क्या वो सही होगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार करिए।